इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे चीन से आए एक नए वायरस की, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी HMPV की। अब से 4 साल पहले देश ने चीन के वुहान से आए जिस कोरोना वायरस की विभीषिका को झेला था, उसकी बेरहम यादें अब भी लोगों के जहन में ताजा हैं, जो डराती हैं, खौफ से भर देती हैं। तो क्या नए चीनी वायरस HMPV, जो कि भारत में पैर पसार रहा है, पूरे देश में अब तक 5 राज्यों में HMPV के 8 मामले सामने आ चुके हैं, क्या ये वायरस धीरे धीरे देश को अपनी गिरफ्त में ले लेगा? क्या फिर देश को कोरोना जैसी त्रासदी झेलनी पड़ेगी? क्या फिर देश को लॉकडाउन का सामना करना पड़ेगा? ऐसे तमाम सवालों का जवाब आज हम इस बुलेटिन में एक्सप्रेस के साथ विस्तृत चर्चा में जानेंगे। HMPV वायरस को लेकर दिल्ली एम्स में पिछले साल एक रिसर्च हुई थी, जो बताती है कि ये वायरस नया नहीं है। रिसर्च में पाया गया था कि सांस संबंधी संक्रमण यानी रेस्पिरेटरी डिसीज के कुल मामलों में से 5% HMPV वायरस के थे। यानी पिछले साल भी भारत में ये वायरस मौजूद था। एम्स में 700 मरीजों पर रिसर्च में ये जानकारी सामने आई थी। रिसर्च में ये भी बताया गया था कि इस वायरस से डेथ रेट न के बराबर है, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस वायरस से हम सतर्क रहकर ही लड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो ये HMPV वायरस क्या है? चीन में जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हमें डराती जरूर हैं, लेकिन भारत में जो केसेस सामने आए हैं, क्या वो इतने गंभीर हैं? भारत को क्या डरने की जरूरत है? इस पर हम बात करते हैं। सावधानियां क्या हो सकती हैं? इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे और 2 एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ डॉक्टर सलील मलिक हैं, HOD हैं इमरजेंसी मेडिसिन फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा से, और साथ ही डॉक्टर हरजीत सिंह हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। डॉक्टर सलील, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहती हूँ। अभी तक 6 केसेस भारत में आ चुके हैं 3 अलग अलग राज्यों में। लक्षण जो है वो वही है जो आजकल सर्दी के मौसम में हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को खांसी है, बुखार है। क्या घबराने की जरूरत है? नहीं जी, इसमें आई थिंक सो आप लोग भी बहुत ही सही तरीके से यही बता रहे हैं कि जो ये वायरस है इसमें पेंडेमिक करने की क्षमता नहीं है। ये सिर्फ लोकल एरिया में और इस तरीके से ही फैलता है। पीछे भी इसमें जब फैले थे तो ये लोकल आउटब्रेक्स करता है, पेंडेमिक नहीं करता है। एंड प्लस इसमें अभी तक जो रिसर्च ने दिखाया है कि डेथ रेट निग्लिजिबल है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। हमें बस समझदारी करनी है। और मेरे ख्याल से कोविड के बाद सब लोग इस चीज को ढंग से समझते हैं कि जो आउटब्रेक है उसको रोकने के लिए, जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम जो लेते हैं सिम्टम्स को प्रिवेंट करने के लिए, जल्दी इंफॉर्मेशन लेने के लिए और उसको ब्रेक करने के लिए, जो हम हाथ साफ करना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है, मास्क पहनना है, अगर हम ये सारी चीजें समझ ले तो हम इस चीज से बिल्कुल बच सकते हैं। जी, तो बच सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर हरजीत सिंह बिल्कुल भी भट्टी, नहीं। आपसे मैं समझना चाहूंगी, ये जो HMPV है ये किस तरह से असर डालता है, किस तरह से अटैक करता है, किस तरह का प्रभाव एक इंसान के शरीर पर डालता है? तो ये कि कॉमन फ्लू है, जिस तरह से नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन होते हैं, आम जनता भी जानती है, आपस में बात भी होती है। हमारे पास भी पेशेंट आता है तो आके यही कहता है जी कि डॉक्टर साहब वायरल जैसा लग रहा है मुझे। वायरल जैसे का मतलब यही होता है कि जैसे रनिंग नोज या स्टफी नोज, थोड़ा फीवर हो सकता है, कफ हो सकता है, सोर थ्रोट हो सकता है। उसके साथ साथ इसमें थोड़ा बॉडी पे रैशेस भी हो सकते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल कॉमन कोल्ड की तरह ही फीचर होते हैं और मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन में माइल्ड ही रहता है। और जैसा हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये कोई नया वायरस नहीं है, बहुत लंबे समय से पहले भी होता है, इसी इसी सीजन के दौरान होता है और कोई जनरली परेशानी नहीं करता है। इसका बस यही है कि 4 हाई रिस्क आप कह सकते हैं कैटेगरी ऑफ पॉपुलेशन है जो वनरेबल है, जिनको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ऑब्वियसली पहला तो 1 साल से छोटे बच्चे, दूसरा जो 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, तीसरा जिनको कोई लंग डिसीज है जिस तरह के अस्थमा है, COPD है, ब्रोंकाइटिस है, और चौथा जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, मतलब जिनकी इम्यूनिटी या तो HIV, कैंसर है, या फिर कोई ऑटो इम्यून डिसीजेज है जिसमें वो दवाई लेते हैं इम्यूनिटी को कम करने वाली, या इवन इन जनरल भी अगर कोई क्रॉनिक डिसीज है जैसे डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, हाइपोथायराइड है, तो इन सब लोगों को थोड़ा ज्यादा कॉन्शियसली अलर्ट रहने की जरूरत है। क्योंकि यूजुअली तो ये माइल्ड से सिम्टम करता है, लेकिन इस कैटेगरी ऑफ पॉपुलेशन में ये सीवियर सिम्टम भी कर सकता है। और हमने जैसा कोविड के टाइम पे भी देखा
कि उसमें वैसे तो ज्यादातर लोगों को तो माइल्ड ही इन्फेक्शन हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन जो वनरेबल पॉपुलेशन थी उनके अंदर ये सीवियर इन्फेक्शन करके काफी बिल्कुल। और डेंजरस इसीलिए साबित डॉक्टर हुआ। भट्टी, इसीलिए जो थोड़ी सी घबराहट है, क्योंकि अभी बहुत समय नहीं हुआ है, 4-5 साल ही हुए हैं, और लोगों को लग रहा है कि शुरुआत में उनको भी यही लगा था कि ये ऐसा ही कोई वायरस होगा, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो लोगों को आज भी डरा देती है। डॉक्टर सलील, जैसा कि डॉक्टर भट्टी कह रहे थे कि ये कोई नया वायरस नहीं है, पहले भी है, ये भी एक रिसर्च बताती है कि 20-21 साल पहले भी इस तरह की जो है वायरस की मौजूदगी देखी गई है। तो क्या ये वापसी कर रहा है, क्या ये ज्यादा मजबूत होकर आ रहा है, इसलिए इसकी इतनी चर्चा हो रही है? और जो चाइना से दरअसल तस्वीरें आ रही है, जिस तरह से अस्पताल ओवरफ्लो हो रहे हैं, वो डराने वाली चीज है, इसीलिए भारत में लोग डर रहे हैं। जी बिल्कुल सही बात है। ये 2001 में के अराउंड डिस्कवर किया गया था नीदरलैंड्स के उधर, और उसके बाद इसने 2-3 बार ऐसे आउटब्रेक्स लिए हैं। इनफैक्ट 2023 में यूएस में थोड़ा एक छोटा आउटब्रेक हुआ था, जिसमें पता चला कि 11% यही वायरस के कारण हुआ था। मगर अभी भी इसमें कोई एक मेजर पैंडेमिक वाला फीचर कभी भी ना तो देखा गया है, ना ही जो रिसर्च दिखा रही है कि इसमें क्षमता है उस चीज की। और मैं ये भी एम्फसाइज करना चाहूंगा कि इस बार चाइना के ऊपर भी डब्ल्यूएचओ की तरफ से काफी निगाह जायज है, और वो अपना डेटा भी शेयर कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने पूरा ग्राफ बना रखा है। 2022 से वो दिखा रहे हैं कि कैसे करके ये वायरस का इंक्रीमेंट्स हो रहे हैं। इंडिया में भी जो एनसीडीसी है हमारी ऑर्गेनाइजेशन, वो इस पे निगाह रख रही है, और सरकार ने भी इस चीज को लाइटली नहीं लिया है। तो हमें पैनिक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगेन, इससे बचने से की चीजें, जो प्रिवेंशन है वो ज्यादा अच्छी रहेगी, कि हम सारे लोगों को यही बस इंफॉर्मेशन दे कि घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें हैंड वॉश और थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है, जहां पे हो सके मास्क ही पहने और क्राउडेड एरियाज में ना जाए। एंड आई थिंक सो इस बार जो नॉर्मल जनता है वो ज्यादा जागरूक भी है, और वो ये इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट भी करती है। बिल्कुल सही आपने कहा है कि लोग थोड़े जागरूक हैं, क्योंकि अब एक प्रोटोकॉल जो है लोगों को पता चल चुका है कि ऐसे जो इन्फेक्शियस डिजीज है उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। डॉक्टर सलील, जैसा कि आप दोनों ने ही बताया कि इसके लक्षण क्या है, सिम्टम क्या है, लेकिन हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि अभी जो जिस तरह की सर्दी की वजह से लोगों को कोल्ड एंड फ्लू है, खांसी जुकाम है, वो नॉर्मल वाला है, वो वायरल है, या फिर वो एचएमपीवी वायरस है? कोई तरीका है इसका? देखिए, डिफरेंशिएट करना तो इसमें मुश्किल है। सिर्फ सिम्टम बेस से जो टेस्टिंग होती है वो सिर्फ स्पेशलाइज्ड लैब्स में हो रही है। बट मैं आपके जरिए सारे दर्शकों को यही बताना चाहूंगा कि इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। सिम्टम्स यूजुअली जब ट्रांसमिशन होता है उसके 3-1 दिन के बाद आते हैं, 3 से 4 दिन तक रहते हैं, और वो अप्रोक्सीमेटली 7 से 10 दिन में खत्म भी हो जाता है सारा कुछ। और माइल्ड सिम्टम्स रहते हैं, बिल्कुल जैसे नज़ला जुकाम रहता है, सिर में दर्द रहता है, आंखों में भारीपन रहेगा, खांसी रहेगी हल्की सी। और अगर वो सिवियर हो जाए तो आपको तुरंत ही, जैसे ब्रोंकाइटिस हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, कि मतलब सांस में लेने में दिक्कत आ सकती है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि पैनिक ना करिए, और अगर कभी भी किसी को नज़ला जुकाम या ऐसे करके दिक्कत आती है, खास तौर से जब आपको रियलाइजेशन है कि भी हम बाहर जा रहे हैं या कहीं से ट्रांसमिशन हो सकता है, तो उस केस में अगर आपके घर, आप घर पे ही रहिए, वर्क फ्रॉम होम लीजिए, मास्क पहने रखिए। इवन जैसे जो लोग आ रहे हैं, मेड्स की एंट्री है वो थोड़ा सा कम कर लीजिए, रादर देन पैनिकिंग कि ये हमें एचएमपीवी ही होएगा या हम कहीं बहुत उसमें जाए। तो ये जानना जरूरी है कि कब इमीडिएटली ट्रीटमेंट लेना चाहिए या डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो उस केस के लिए यू मस्ट रियलाइज कि अगर किसी को सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कत आने लग जाए, या फिर कोई जना अगर रिस्क फैक्टर में है, जैसे डॉक्टर भट्टी बता रहे थे कि वो रिस्क फैक्टर की 14 साल से नीचे बच्चे या वृद्ध लोग 65 से ऊपर, या उनको क्रोनिक डिजीज है पहले ही, चाहे वो डायबिटीज, हाइपरटेंशन की है, तो ऐसे लोगों को हो तब उन्हें आकर दिखाना चाहिए अस्पताल। और बिल्कुल, आप वहीं पे जिन जो लोगों की बात कर रहे हैं जो वल्नरेबल है, जो अक्सर किसी न किसी बीमारी की चपेट में आ जाते हैं क्योंकि लो इम्यूनिटी है। हम अंत में पहुंच गए हैं कार्यक्रम के, तो अब मैं दोनों से ही आपसे चाहूंगी कि आप 3-3 पॉइंट्स आप बता दीजिए कि जो लोगों को फॉलो करना जरूरी है ताकि वो इस इन्फेक्शन से बच सके। डॉक्टर सलील, आप बताइए।
देखिए, इसका ना ट्रीटमेंट नहीं है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही करना है। तो बेस्ट चीज रहेगी प्रिवेंशन, जो हम अभी बात कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में जैसे जब हम पैनिक नहीं कर रहे, आप अपनी दिनचर्या फॉलो करिए, मगर अगर सिम्टम्स आते हैं तो मास्क का प्रयोग बिल्कुल करें, और वो भी अगर N95 मास्क को जो ज्यादा अच्छा प्रोटेक्ट करता है तो वो करें। साथ ही साथ में आप डिस्टेंस मेंटेन करें लोगों से। आप अगर घर पे बड़े लोग भी हैं या छोटे बच्चे हैं तो आप अपने उसमें आइसोलेट हो जाइए 3 से 4 दिनों के लिए, जब तक सिम्टम्स रहे उधर। सिर्फ सिवियर कंडीशंस में ही अस्पताल जाकर डॉक्टर से ले, कई बार हम वीडियो कॉल्स में भी डॉक्टर से कंसल्ट ले सकते हैं इसके उसमें। और पौष्टिक खाना खाइए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जैसे हम गरम सूप हो गया या फिर जो हरी सब्जियां होती है वो लीजिए, विटामिन के सप्लीमेंट्स लीजिए। तो वो चीजें काफी हेल्पफुल रहती है ऐसी कंडीशन में कि भी जल्दी रिकवरी आने में हमारे उसमें। बिल्कुल। तो और डॉक्टर भट्टी, आप क्या कहेंगे, किस तरह से बचाव हो सकता है, और अगर किसी को इस तरह के लक्षण दिखते हैं तो उसे क्या करना चाहिए? जी, सबसे पहले तो जो कोविड टाइम से ही हमने सीखा है कि इसकी चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ना है पहले। जैसे ही आपको सिम्टम दिखने शुरू हुए हैं, सबसे पहले अपने आप को कोशिश करें कि आइसोलेट कर लें, मास्क पहन के रखें। अगर आपको खांसी आ रही है, छींक आ रही है तो मास्क तो पहने ही, उसके अलावा अपने हाथ को ऐसे करके अपने मुंह को ढक के खांसे या छींकें। हाथ धोते रहिए अपना, क्योंकि इसका इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन भी देखा गया है। मतलब अगर आपने किसी इन्फेक्टेड सरफेस को टच कर लिया और उसको आपने अपने मुंह पे लगा लिया तो भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो हाथ को अच्छे से धोते रहिए, सैनिटाइजर अपने पास रखिए, प्रॉपर एक डिस्टेंस मेंटेन रखिए। और जैसे ही आपको सिम्टम आए हैं, माइल्ड सिम्टम है तो माइल्ड सिम्टम्स में तो आप अगर फीवर है तो पैरासिटामोल ले सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी अगर आपको लग रहा है कि 2-3 दिन हो गए सिम्टम्स, तो डॉक्टर से बात करके माइल्ड सिम्टम के लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। लेकिन जहां भी आपको लगना लगे कि आपको ऑडिबल व्हीज, मतलब चेस्ट की आवाज सुनाई दे रही है, घरघराहट सुनाई दे रही है, सांस लेने में परेशानी हो रही है, और अगर कोई आपके घर में बुजुर्ग है तो वो पहले से ज्यादा आपको लग रहा है कि कम बोल रहे हैं, अटेंशन कम है, ड्राउजी हो रहे हैं, इस तरह का कोई भी सिम्टम दिखे तो तुरंत के तुरंत उनको हॉस्पिटल लेके आएं और उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। बिल्कुल, देखिए बड़े विस्तार से बताया गया है। तो एचएमपीवी के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की है। चीन में भले ही केसेस ज़्यादा हों, लेकिन भारत में 6 केसेस अभी तक आए हैं, और जिस तरह की रिसर्च पहले बताई गई है, एम्स की रिसर्च ये कह रही है कि पहले भी ये वायरस देखा गया है, और कुछ पेशेंट आए हैं और उनमें माइल्ड सिम्टम्स थे जिनको ठीक कर दिया जाता है। और बाकी जो प्रोटोकॉल्स है, यानी किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ को लेकर जो भी तैयारी होती है या जो भी एहतियात बरतनी होती है, वही दिशा निर्देश हमें यहाँ भी करना है। जैसे कि आप इन्फेक्शन से बचिए, भीड़ भाड़ से दूर रहिए, मास्क लगाइए, हाथ को सैनिटाइज कीजिए। और ऐसा आप अगर किसी को आमतौर पर भी खांसी बुखार जुकाम होता है, यानी वायरल इन्फेक्शन भी होता है, उसके लिए भी आप इस तरह से उसके साथ एक दूरी मेंटेन करके रख सकते हैं। तो फिलहाल केंद्र सरकार ने कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, पूरी तैयारी है। अगर कुछ ज्यादा संख्या बढ़ती है तो भी, हालांकि डॉक्टर जो हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े वो भी यही बताते हैं कि ये कॉमन कोल्ड फ्लू जैसे ही लक्षण है। अगर ज्यादा किसी को होता है, खास तौर पर अगर वो छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग है या जिनको पहले से ही कोई क्रोनिक डिजीज है, यानी उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम है, तो वो इसकी चपेट में आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सलील और डॉक्टर हरजीत सिंह भट्टी हमसे बात करने के लिए।